नवाब मलिक जो एक मंत्री है एमवीए की सरकार में, वो अपने मंत्रालय का काम नहीं करते हैं। अब ये जो 1000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा डिफेमेशन सूट इनके ऊपर लगा है, कोऑपरेटिव बैंक ने लगाया है। ऑब्वियसली अगर आप इस प्रकार की होर्डिंग्स लगाओगे, झूठ बोलोगे किसी संस्था के खिलाफ, तो कब तक वो संस्था लेगी? आप ये देखिए ना, ये 1000 करोड़ का है, सवा करोड़ रुपए का तो ज्ञानदेव वानखेड़े जी ने, उनके ऊपर समीर वानखेड़े के पिताजी ने डिफेमेशन सूट डाला है। मिस्टर कंबोज ने 100 करोड़ रुपए का डाला है। तो मैं तो ये सोच रही हूं कि अगर ये सारे केस हार गए तो जितनी वेल्थ इन्होंने कमाई होगी ना, जिस प्रकार से इनकी चीजें निकल करके आ रही है कि वक्फ बोर्ड की इन्होंने जमीनों का घोटाला कर दिया, तो जो अनर्गल पैसा इन्होंने कमाया सारा निकलने वाला है। श्रेयन कुछ करते नहीं है, धरते नहीं है। क्या इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आ गई? क्या करते हो भैया? हमें भी तो बता दीजिए। हमें कोई 14 रुपए नहीं दे रहा है यहाँ पे। सारा एक के बाद एक झोल, एक के बाद एक कहानी निकल करके आ रही है, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि हमें, हमारे साथ पॉलिटिकल वेंडेट्टा हो रहा है, विच हंट हो रहा है, हमें हमारा विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। आपकी सरकार है। तो अब जब आपको पता है कि आपके पीछे किसी ने कोई स्पाइंग कर रहा है, कोई आपके पीछे लगा हुआ है, कोई आपको फंसाना चाहता है, तो जब इतनी सारी चीजें पता है तो नाम भी पता होगा, तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो और बता दो कि क्या नाम है। नहीं तो ट्विटर हैंडल में चले जाइए, ट्वीट करके बता दीजिए। आप लोग अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप लोग पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं। वेंटिलेटर पे आप लोगों की सरकार है। आपकी सरकार को मान्यवर किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं से आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये जो इनका स्वरूप है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। श्रेय, महाराष्ट्र की एक कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस डाला गया है नवाब मलिक के ऊपर, और कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्तों में जवाब दे नवाब मलिक। देखिए, जहां तक मिस्टर नवाब मलिक का सवाल है श्रेयन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर इनके दफ्तर में केवल इनके चारों तरफ डिफेमेशन सूट की ही फाइल्स होंगी और इनके वकील इनके सामने बैठे हुए होंगे, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा, जो बोगे वो काटना पड़ेगा। जिस प्रकार से नवाब मलिक जो एक मंत्री है एमवीए की सरकार में, वो अपने मंत्रालय का काम नहीं करते हैं। वो जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा उनकी चिंता नहीं करते, उनके लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि बाहर आकर के कभी प्रेस के सामने, कभी ट्विटर हैंडल के माध्यम से झूठ बोलते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं। अब ये जो 1000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा डिफेमेशन सूट इनके ऊपर लगा है, कोऑपरेटिव बैंक ने लगाया है। ऑब्वियसली अगर आप इस प्रकार की होर्डिंग्स लगाओगे, झूठ बोलोगे किसी संस्था के खिलाफ, तो कब तक वो संस्था लेगी? कब तक आपका नॉनसेंस कोई बर्बाद करेगा? जस्ट बिकॉज यू हैपन टू बी अ सीनियर लीडर, जस्ट बिकॉज यू हैपन टू बी द मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आपका कितना नॉनसेंस कोई ले सकता है? एक लिमिट होती है। इनका क्या काम है? संस्था, अगर इनको रास नहीं आती है तो संस्था पर झूठ बोलना शुरू कर दो, व्यक्ति विशेष पर झूठ बोलना शुरू कर दो, लोगों के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दो। बस एक ही काम करो, बाहर आओ, बिना किसी प्रकार के सबूतों के, बिना सच्चाई के बाहर निकलो, झूठ बोलो और उसके बाद अपने घर के अंदर छुप जाओ। आप ये देखिए ना, ये 1000 करोड़ का है, सवा करोड़ रुपए का तो ज्ञानदेव वानखेड़े जी ने, उनके ऊपर समीर वानखेड़े के पिताजी ने डिफेमेशन सूट डाला है। मिस्टर कंबोज ने 100 करोड़ रुपए का डाला है। तो मैं तो ये सोच रही हूं कि अगर ये सारे केस हार गए तो जितनी वेल्थ इन्होंने कमाई होगी ना, जिस प्रकार से इनकी चीजें निकल करके आ रही है कि वक्फ बोर्ड की इन्होंने जमीनों का घोटाला कर दिया, तो जो अनर्गल पैसा इन्होंने कमाया सारा निकलने वाला है। श्रेयन, क्योंकि कोई इनको छोड़ने वाला है नहीं। जिस प्रकार से मिस्टर मलिक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पद का, अपने दायित्व का, सरकार का, ये बहुत चिंता का विषय एमवीए के लिए भी है। एमवीए को सोचना चाहिए कि वैसे ही आपकी सरकार के बल्ले बल्ले हो रखे हैं, जिस तरफ देखो सरकार के गुणगान किए जा रहे हैं, अच्छे में नहीं भैया, बुरे सेंस में। ये लोग समझ, कहीं ऐसा ना सोचे ममता जी तारीफ कर रही है। नहीं नहीं, आपकी तारीफ मैं कभी नहीं कर सकती हूं, क्योंकि तारीफ करने वाले कोई काम ही नहीं करें। तो जिस प्रकार से आप लोगों की बल्ले बल्ले हो रखी है, उसमें थोड़ा सा और जो है और इजाफा कर देते हैं नवाब मलिक बाहर आकर के। नवाब मलिक आते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद सोचते हैं, मुंह में उंगली दबा करके, ये मैंने कर क्या दिया है। पर क्या करें ना, उसके बाद लोग जा रहे हैं कोर्ट के पास, क्या कैसे कैसे अपने आप को बचाएंगे। मिस्टर समीर वानखेड़े वाला आप केस देख लीजिए। आप सोचिए कि समीर वानखेड़े जो एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, वो क्या गलत काम कर रहे थे? वो सिर्फ जो ड्रग मेनेस है उसको साफ कर रहे थे। नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के साथ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप एक प्रदेश के मंत्री हैं, आप सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। आपका स्वरूप यह होना चाहिए कि अगर कोई ऑफिसर एनसीबी का आपके लिए, आपके फेवर में, आपके लोगों के फेवर में काम कर रहे हैं, आपके पूरे मुंबई को, महाराष्ट्र को नशा मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनका साथ दीजिए। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उनके खिलाफ झूठ बोला, उनको, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी मरी हुई माताजी, न जाने पुरानी शादी वादी सब उखाड़ करके लेकर के आ गए। लेकिन
जो ड्रग मैनेज हो रहा था, जो ड्रग माफिया घूम रहे हैं, जो ड्रग डीलर्स घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कभी नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उनके खिलाफ कभी उन्होंने ट्विटर पे जाकर कोई ट्वीट नहीं किया, उनके खिलाफ कभी किसी प्रकार की बात नहीं करी जो इनको करनी चाहिए। इसी से साफ पता चल जाता है कि इनका स्वरूप क्या है और क्यों ये मंत्रालय में बैठे हुए हैं। अब देखिए ना, मिस्टर ज्ञानदेव वानखेड़े जी ने इनके खिलाफ वो डिफेमेशन सूट लगाया था। इनिशियली जब हियरिंग हुई थी सेशंस कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये बोला था कि ठीक है, अभी 9 दिसंबर तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी ट्वीट नवाब मलिक, समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ नहीं करेंगे। किंतु वो बात ऑब्वियसली मिस्टर ज्ञानदेव वानखेड़े को पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि अगर कोर्ट ये बात मान रही है कि नवाब मलिक बिना सबूतों के और झूठ के आधार पर हमारे अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं, तो फिर जो हम इनसे राशि मांग रहे हैं, डिफेमेशन की, मानहानि की राशि मांग रहे हैं, वो हमको मिलनी चाहिए। हम खुश नहीं है केवल 9 दिसंबर तक ये चुप रहे। उसके बाद उन्होंने उस पूरे फैसले को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया लैंडमार्क डिसीजन दिया है कि आने वाले 4 महीने तक नवाब मलिक कुछ भी वानखेड़े फैमिली के बारे में नहीं बोलेंगे। देखिए, पहले वाले में और दूसरे वाले में एक बहुत टेक्निकल फर्क है। वो ये है कि पहले जो कोर्ट का आदेश आया था उसमें यह बोला था कि ट्विटर के अंदर वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब जो फैसला आया है उसमें साफ कर दिया गया है कि ट्विटर के अंदर ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई सोशल मीडिया में 4 महीने तक नवाब मलिक कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, ये इनको घुमाना सारी चीजें आता है। इन्होंने बोला तो क्या हो गया, ट्विटर पे नहीं बोलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये रोज कर रहे थे, झूठ तो ये रोज बोल रहे थे, आफ्टर ऑल कितना कोई लेगा। वो बुजुर्ग पिता जिसने पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन यापन किया है, वो कितना ले पाएंगे, वो पत्नी, वो बहन, वो कितना ले पाएंगी। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। कभी वो बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे थे, और आज कहते हैं मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना, कुछ समय पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, और इनका ट्वीट भी नहीं किया, इनकी एक साउंड बाइट थी जिसमें उन्होंने ये बोला कि देखिए ऐसा है, मैं तो देश के जो गृह मंत्री जी हैं उनसे भी अपील करूंगा और मुंबई के सीपी के पास जाऊंगा और अपील करूंगा, उनके पास भी अर्जी देकर के आऊंगा कि जिस प्रकार से अनिल देशमुख को फंसाया गया, उसी प्रकार से मुझे भी फंसाया जा रहा है। मेरे खिलाफ भी बहुत कंस्पिरेसी की जा रही है, मेरे खिलाफ भी बहुत केसेस बुनने की कोशिश की जा रही है, मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, और मैं इसके खिलाफ देश के गृह मंत्री जी के पास और मुंबई के सीपी के पास, दोनों के पास जाऊंगा। यह बात उन्होंने बोली। मैं पहली बात तो यह बोलना चाहती हूं, क्या हास्यास्पद नहीं है ये? कितनी फनी बात है ना। वो नवाब मलिक जो दूसरों से सुसाइड कमिट करवाते हैं, वो नवाब मलिक जो लोगों की जन्म पत्री झूठी निकाल करके आते हैं, लोगों पर इतने झूठी चीजें बोलते हैं, वो नवाब मलिक के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी कर रहा है। कहां बैठ करके? महाराष्ट्र में, जहां पर महाविनाश वसूली आघाड़ी की सरकार चल रही है, जिस सरकार के खिलाफ अगर आप आईब्रो रेज कर दो तो पकड़ के आपको जेल में डाल दिया जाता है। भैया, ये तो मतलब इससे बड़ा जोक ऑफ द सेंचुरी मैंने तो कभी नहीं सुना है। आम जनता की तो हिम्मत है नहीं, बाकी कोई कर नहीं सकता है, तो ये कंस्पिरेसी इनके खिलाफ कर कौन रहा है कि इनको अनिल देशमुख पार्ट 2 दिखाई दे रहे हैं? और इनके हिसाब से, बाय द वे, मैं एक चीज और बता दूं, अनिल देशमुख बेचारे हैं, 72 वर्ष के बुजुर्ग आदमी बेचारे हैं, उनको तो बस ऐसे ही पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया है। ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह तो भगोड़ा है, परमवीर सिंह ने तो झूठ बोल करके वो निकल गया है, अनिल देशमुख तो सच्चा है। मैं कह रही हूं अनिल देशमुख और परमवीर सिंह दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही बराबर के दोषी हैं, और मैं ये चाहती हूं कि दोनों को सजा मिले। परंतु ये कहना कि परमवीर सिंह की सारी गलती है और अनिल देशमुख बड़े पाक साफ हैं, नवाब मलिक जी नमस्ते, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी दुनिया जानती है 100 करोड़ की उगाही हो रही थी, और सचिन वाजे ने स्वीकार कर लिया ना। सचिन वाजे ने तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने बोल दिया, आप ही का बच्चा सचिन वाजे, जिसको बैकडोर एंट्री दिलवाई थी अनिल देशमुख ने, रातों रात उसको रीइंस्टेट करवाया था, उसने बोल दिया कि हाँ भाई, मुझे तो डायरेक्ट ऑर्डर्स मिलते थे उगाही करवाने के, मुझे तो लिस्ट बकायदा दी गई थी उगाही करवाने की, गृह मंत्रालय से अनिल देशमुख जी ने दी थी मुझे, वही मेरे आका हैं, वही मुझसे डायरेक्टली बात करते थे। बल्कि उसने तो ये बात भी बोल दी ना कि जो फेक टीआरपी का केस इन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बुना था, उसका कर्ता धर्ता और कोई नहीं, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख थे, और वो डायरेक्टली सचिन वाजे को इंस्ट्रक्शंस देते थे कि किस प्रकार से फेक टीआरपी का केस बुनना है, किस प्रकार से मिस्टर अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करना है। इसके अलावा बाकी भी केसेस थे, जो उगाही के केसेस थे, उनमें डायरेक्टली मिस्टर देशमुख, गृह मंत्री जी, नवाब मलिक के पक्के दोस्त, एकदम ऐसे ऐसे, है ना, चोर चोर, आगे आप लोग समझ लो, मौसेरे भाई, ये सारे मतलब एक दूसरे, ये वही ये सारी बातें करते थे। कहीं इसी प्रदेश के, यानी कि महाराष्ट्र के ही एक के बाद एक मंत्रियों के ऊपर घोटाले निकल कर आ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री जो हैं वो जेल के पीछे हैं, तमाम तरीके के जो खुलासे सरकार को लेकर हो रहे हैं, फिर भी नवाब मलिक कहते हैं कि हमें फंसाने का प्रयास हो रहा है। जितने घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, जनता की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इसीलिए आप लोगों को पता है, आपके चैनल पे भी मैं लगातार, मैंने इनका फुल फॉर्म कर दिया था, एमवीए महाविनाश वसूली
अगाड़ी सरकार और 3 तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार। अनिल परब जो इनके परिवहन मंत्री हैं, 100 करोड़ की उगाही का मामला। अनिल देशमुख, 100 करोड़ की उगाही का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अजित पवार इनके डिप्टी सीएम, 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई है। कुछ करते नहीं है, धरते नहीं है। क्या इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आ गई? क्या करते हो भैया? हमें भी तो बता दीजिए। हमें कोई 14 रुपए नहीं दे रहा है यहाँ पे, आप लेकर के बैठे हुए हो। उसके अलावा नवाब मलिक का वक्फ बोर्ड वाला निकल करके आ रहा है, किसी इनके एमएलए के घर में पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड निकल करके आ जा रहा है। सारा प्रताप सरनायक, बिल्कुल वो सारे का सारा एक के बाद एक झोल, एक के बाद एक कहानी निकल करके आ रही है। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि हमें, हमारे साथ पॉलिटिकल वेंडेट्टा हो रहा है, विच हंट हो रहा है, हमें हमारा विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मैं यही तो जानना चाह रही हूं। आपकी सरकार है, आप वहां पर बैठे हुए हो भैया, आपसे सारे लोग डरते हैं। कौन कर रहा है? नाम बता दीजिए ना आप। किस पे शक है भाई? वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नवाब मलिक तो नाम लेने में वैसे एक्सपर्ट है, आप तो झूठ बोल देते हो लोगों के बारे में, इसीलिए तो इतने डिफेमेशन सूट हैं आपके ऊपर। तो अब जब आपको पता है कि आपके पीछे किसी ने कोई स्पाइंग कर रहा है, कोई आपके पीछे लगा हुआ है, कोई आपको फंसाना चाहता है, तो जब इतनी सारी चीजें पता है तो नाम भी पता होगा, तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो और बता दो कि क्या नाम है। नहीं तो ट्विटर हैंडल में चले जाइए, ट्वीट करके बता दीजिए, नहीं तो पुलिस में लिख करके दे दीजिए, नहीं तो कोर्ट में चले जाइए उन लोगों के खिलाफ। भाई नवाब मलिक जी, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बनती है आपकी। समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं बनती, बाकी काम पे नहीं बनती, यहां बनती है। तो यहां करो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे तो यही लगता है कुछ नहीं, पूरा सब कुछ ही गड़बड़ है दया। और आपकी दाढ़ी तो पूरी की पूरी काली है, तिनकों से नहीं, मतलब तिनका एक आधा नहीं है, तिनकों से बनी हुई है। तो ये जो इनका स्वरूप है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है श्रेन। और मैं ये मानती हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के नाते, कि इस प्रकार का स्वरूप विपक्ष में या सत्ता में रहने वाले किसी भी नेता या किसी भी मंत्री का नहीं होना चाहिए। यह हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए, यह हमारी देश की जनता के लिए, यह हमारे देश की उन्नति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसको देश की जनता कदापि कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। महाविकास अघाड़ी के नेता, चाहे आप शरद पवार की बात करें या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें, नवाब मलिक से तो वो सवाल नहीं पूछते, पर लगातार बड़े से बड़े नेता की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। एग्जैक्टली मुझे ये जानना है कि इनकी सरकार को अस्थिर कौन कर रहा है। इनकी सरकार के इतने सारे झोल निकल करके आ रहे हैं, आप अपना घर ऑर्डर पे नहीं रख पा रहे हो, आपका खुद का घर शीशे का है, आप उसको बचा नहीं पा रहे हो, और आप दूसरों पर लानत मढ़ रहे हो, आप दूसरों के ऊपर दोष मढ़ रहे हो। क्यों भाई? आप आपस में आप इतने भिड़े पड़े हुए हो। आप लोग देखो ना, इसके परमवीर सिंह के केस में आप देख लीजिए। परमवीर सिंह इनका सीपी, परमवीर सिंह जब तक गद्दी में था, परमवीर सिंह जब तक इनकी बात सुन रहा था, वो ही वॉज द बेस्ट सीपी ऑन अर्थ। उनसे बड़ी आईपीएस ऑफिसर कोई नहीं था। लेकिन जैसे अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ की उगाही का उसने लेटर बम फोड़ा, वो सबसे बुरा हो गया, एक्सटॉर्शनिस्ट हो गए, झोल झपाटे हो गए। मैं कह रही हूं सब कुछ थे, तो फिर इस सरकार ने उनका बैकग्राउंड चेक किए बिना उनको सीपी कैसे बना दिया है? आपका खुद का, जहां आप चले जाओ आपके अंदर केवल बहुत भयंकर चीजें निकल करके आ रही हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर से लेके सब चीजें हैं। अब आज परमवीर सिंह खराब हो गया है, अब परमवीर सिंह के पीछे पड़ गए हैं। मैं कह रही हूं पढ़ो परमवीर सिंह। मैं तो खुद कह रही हूं कि ही इज अ डिस्ग्रेस टू खाकी यूनिफॉर्म। बट एट द सेम टाइम आप लोग अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप लोग पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं। वेंटिलेटर पे आप लोगों की सरकार है। आपकी सरकार को मान्यवर किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं से आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुल्हाड़ी जो थी कोने में रखी हुई थी, आप लोग जा करके दे के अपना पैर कुल्हाड़ी में मारते हैं। सर, इसमें जनता की या विपक्ष की या पक्ष की, किसी की, मीडिया की, किसी की कोई गलती नहीं है। आप लोग अपना पैर संभालिए, कुल्हाड़ी संभालिए। और जो आप लोगों के अंदर टेंटेड इतने सारे नेता बैठे हुए हैं और खाकी वर्दी पहने हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनका संज्ञान लीजिए, उनको सजा दिलवाइए। बस फिर देखिए आपकी बल्ले बल्ले है।